देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। मैं हूं संगीता सिंह। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है किसान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से निकले किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उतरे राहुल और प्रियंका गांधी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली कूच कर रहे सैकड़ों किसानों पर केस दर्ज। हत्या और बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद। दिल्ली वालों की छतरपुर में सामने आई लापरवाही। 2000 रुपए के जुर्माने के बावजूद बिना मास्क के घूम रहे लोग। कोरोना काल में गरीब बच्चों का सहारा बने पार्षद और बेटी फाउंडेशन। खाने और पढ़ाई की उठाई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। किसान आंदोलन में अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों ने रात सिंधु बॉर्डर पर गुजारी। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कई राज्यों के किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दोनों बॉर्डर पर जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने में नाकाम रही है। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों का भी प्रदर्शन जारी है। पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग लंगर लेकर भी आ रहे हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई कमी न आए। सिंघू और टिकरी में दोनों ही ओर से यातायात शनिवार को दूसरे दिन भी बाधित रहा। किसान बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली जा रहे किसानों के कारण यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए मुकरबा चौक, जीटी के रोड से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। दिल्ली सीमा पर इकट्ठे हुए किसानों को केवल बुराड़ी मैदान की ओर जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि सिंधु और टिकरी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वे विरोध के लिए मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर में जाना चाहते हैं। शुक्रवार को सीमा पर पुलिस के आंसू गैस और पानी की बौछार का सामना करने के बाद सैकड़ों किसान दिल्ली में प्रवेश किए। अब भी हजारों किसान सीमा पर जमे हुए हैं। उन्होंने अब तक प्रशासन द्वारा तय धरना स्थल पर प्रदर्शन करने को लेकर फैसला नहीं किया है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। फिलहाल किसानों की आज होने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या फिर वहीं पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जोरों पर है। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ देश भर के किसानों ने हल्ला बोल रखा है, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी जोरों पर है। विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार को घेरने के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। मोदी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाई है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के खिलाफ सरकार के एक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार बताया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार खरबपति मित्रों के लिए कालीन बिछाती है, लेकिन अगर किसान दिल्ली आ रहा है तो उसके रास्ते खोद दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और जिसमें फोटो शेयर करते हुए लिखा, बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। जब बीजेपी के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वो ठीक,
मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, जहां उनके ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं और बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगी है। किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है और अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली कूच करने वाले सैकड़ों किसानों के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज किए गए हैं। वहीं शाहबाद और पिहोवा में 11 किसान नेताओं को हत्या के प्रयास और बैरिकेड तोड़ने के आरोप में नामजद किया गया है। दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के पिहोवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों पर केस दर्ज किया है। शाहबाद और पिहोवा थाने में हत्या के प्रयास, सरकारी आदेशों की अवहेलना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सरकारी ड्यूटी में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेताओं को नामजद किया गया है। वहीं पिहोवा थाने में 6 किसान नेता नामजद किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर त्योडा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने, अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने और रास्ता रोकने का आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैन समेत 5 नेता नामजद किए गए हैं। पंजाब के बलबीर सिंह राजू समेत हजारों किसानों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दिल्ली वासी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को जमकर तोड़ रहे हैं। 2000 रुपए के भारी भरकम जुर्माने के बावजूद भी दिल्ली वासी बिना मास्क के नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक तरफ कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और बेकाबू होता जा रहा है, वहीं सरकार इसको लेकर चिंतित है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ रहे और बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना भी 2000 रुपए वसूला जा रहा है। बावजूद इसके कई लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उन्हीं का जुर्माना किया गया। छतरपुर इलाके में रेड लाइट पर कई ऐसे लोग दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था और वो गाड़ी के अंदर बैठे थे। उनको समझाया भी गया तो कई लोगों का चालान काटा गया। सर, किस तरीके से आज यहाँ पर छतरपुर रोड पर आप पूरा कैंपेन चला रहे हैं मास्क ना पहनने वालों पर? हमें डेप्यूट किया गया है। यहाँ पर जो लोग बिना मास्क के हैं या जिनका मास्क प्रॉपरली नहीं है, फेस को पूरा कवर किए नहीं है, तो उनका हम चालान करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर है। और मेनली हमारा या गवर्नमेंट का पर्पज़ केवल चालान करना नहीं है, बल्कि जो लोग हैं उनको अवेयर भी करना है कि वो इस पैंडेमिक को समझे, इसकी जो गहराई को, जो इससे खतरा है उसको समझे और अवेयर हों, अपना मास्क प्रॉपरली लगाएं, चाहे वो कार में अकेले भी हैं तो भी और किसी के साथ हैं तो भी मास्क को लगाकर चलें। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन पर कितने का जुर्माना हो रहा है और लोग सहयोग भी कर रहे हैं आपका? हाँ, जिन्होंने मास्क प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ है उनका 2000 रुपये का चालान है पर पर्सन। हो रही है, हमें परेशानी भी हो रही है। लोग कई तरह के एक्सक्यूजेज भी दे रहे हैं कि हम खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, जस्ट हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। कई तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन हम मामले को देखते हुए कि अगर कोई वास्तव में किसी को परेशानी है तो उस चीज़ को भी समझ रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और कोई वायलेशन कर रहा है रूल का जानबूझकर या अनजाने में भी, तो हम उस चीज़ को देखते हुए जहाँ हमें लगता है चालान करना चाहिए तो चालान भी कर रहे हैं। सर, जैसे कि ऑटो में सीमित सीटों के लिए अब कह दिया गया है, लेकिन कई है जो भीड़ बढ़ा देते हैं ऑटो में और बसों में, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑटो में या आपकी बसेज में हैं, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो हम उनका भी चालान कर रहे हैं। वहीं ऑफिस और जरूरी कामों से निकलने वाले लोगों को आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना पड़ता है। कई यात्रियों ने शिकायत की है कि ऑटो और ई रिक्शा में लिमिट से ज्यादा सवारियों को लिया जाता है।
जैसे कोरोना बीमारी चल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, जब भी आपने इतने लोग बैठाए गाड़ी में, क्या कहेंगे उसके ऊपर? बैठ रहे हम क्या करें, मतलब हम लोग को स्वागत है ना भाई, लेकिन आपको भी ख्याल रखना पड़ता है। बात सही है, पर लोग ही बैठ रहे हम क्या करें, लोगों से कहो हम तो ना बिठाएंगे। ये ड्राइवर भी मानता ही नहीं है, चार अभी 3 बैठ रहे थे इसमें आराम से, 4 बैठा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ। अब हमें जरूरी जाना जरूरी है सर, वहाँ क्या करें। तो कितने लोग बैठे हैं गाड़ी में? गाड़ी में तो करीब 13 तो लगता है कि सही है कि इतने लोग बैठाना नहीं, गलत है। तो आप इतने लोगों के साथ क्यों बैठे हैं? अब हम पहले एक बैठे हैं, अब उसके बाद बैठाते गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है सर, फिर भी अब मजबूरी है हर का ड्यूटी पकड़ना। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि इतने सारे कोई लोग? गाड़ी नहीं है नहीं तो क्या करेगा बंदा, एक ही गाड़ी है। अब इसमें मेट्रो भी आप लोग डिस्टर्ब कर रखे हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी राजधानी में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकार की सख्ती और भारी भरकम जुर्माने के बावजूद भी लोगों में कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए और मास्क जरूरी लगाया जाए। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। कोरोना काल में दिल्ली में गरीब बच्चों की मदद के लिए स्थानीय निगम पार्षद और बेटी फाउंडेशन ने मिलकर मुहिम शुरू की है। ये लोग न सिर्फ इन बच्चों को खाना मुहैया करा रहे हैं, बल्कि इनके पढ़ने का इंतजाम भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल सड़क किनारे रहने वाले इन बच्चों की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्थानीय निगम पार्षद और बेटी फाउंडेशन ने मिलकर अब इन गरीब बच्चों की मदद करने की ठानी है। इनके इस काम में दिल्ली पुलिस के जवान भी साथ खड़े हैं। अब रेड लाइट पर रहने वाले इन बच्चों को न सिर्फ खाना मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि पढ़ाया भी जा रहा है ताकि इनका भविष्य सुधर सके। देखिए ऐसा है भाई साहब कि अभी कोरोना के समय में हमने ये देखा है कि जो बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं वहाँ बच्चे अब नहीं जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये वो बच्चे हैं जो शायद ऑनलाइन एजुकेशन से भी बाहर हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव बेटी फाउंडेशन का है। मेरे साथ अनुज जी खड़े हैं और इनका इनिशिएटिव था। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हम आपके एरिया में ये एक रेड लाइट पे करें तो आप अलाउ करेंगी? तो मैंने सुनते ही इनको हाँ कर दी थी। इसके बाद अगली परमिशन दिल्ली पुलिस की थी जो इनको बहुत ईजिली मिल गई थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है एसडीएमसी का और बेटी फाउंडेशन का और साथ ही दिल्ली पुलिस का। तो इसके लिए हम तीनों को इक्वल क्रेडिट आप देंगे। और इन बच्चों को जैसा आप देख रहे हैं कि इनमें इतना उत्साह है पढ़ने का, शायद इतना उत्साह हमारे बच्चों में भी पढ़ने का नहीं होता, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन ईजिली अवेलेबल है। इनको अपनी एजुकेशन के लिए ढूंढना पड़ रहा है कि मेरा अपना बच्चा भी इतना ही छोटा है और क्योंकि मैं उसको भी पढ़ाती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इन बच्चों को एक ऐसा टीचर मिलना जो खुद के भी, जिसके बच्चे हमेशा वो टीचर्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोग यहाँ पे आके अपना समय दे रहे हैं, आई थिंक ये सच्ची सेवा है। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक उसूल है वो है अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुंचना। तो मुझे लगता है शायद आज हम उन तक पहुंच गए हैं। साउथ दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के रेड लाइट पर इन बच्चों को आप देख सकते हैं, जो क्लासेस शुरू होने और खाने की व्यवस्था होने के बाद काफी खुश दिखाई दिए। बेटी फाउंडेशन दिल्ली के और भी इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों की मदद के लिए काम कर रही है और टारगेट यही है कि साल के अंत तक दिल्ली के हर गरीब बच्चे को पढ़ाने और खाने के पुख्ता इंतजाम हो सके। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राधिका जी का और दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, क्योंकि उन्हीं की परमिशन से ये चल रहा है। और फिर जो समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर को विजिट करें ताकि वो भी इस चीज़ को देखें कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है, अपनी चीज़ें पहुंचानी है। आज हम उस चीज़ को कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे? ये कौन सा बच्चे हैं? ये 50 से 60 बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 30 से 40 बच्चे आते हैं जो डेली रेगुलर क्लासेस लेते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं यहाँ पर आईआईटी की स्ट्रीट लाइट पर। ये ऐसे बच्चे हैं, सड़क पे ही मांगते हैं, सड़क पे ही खाते हैं, सड़क पे ही नहाते हैं, धोते, वो सारी चीज़ें वहीं करते हैं। लेकिन आज अब ये सड़क पे ही पढ़ रहे हैं और हमारे जो मिशन है वो दिल्ली को बैगर फ्री करने का है। आप सब साथ हैं तो दिल्ली को हम बैगर फ्री आने वाले सालों में कर देंगे कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
बेटी फाउंडेशन दिल्ली पुलिस और निगम पार्षद के साथ मिलकर गरीब बच्चों की मदद करने में जुटा है और लोगों के सहयोग की उम्मीद कर रहा है ताकि महामारी के इस बुरे दौर में ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों की मदद की जा सके। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली एनसीआर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दिन भर की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी पर। हमें दीजिए इजाजत।